गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ, गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। ओ गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। अरे गली गली में गीत हमारे गूंजे सुबह शाम, हम गीतों के सौदागर हैं यही हमारा काम। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार। न सोना न चांदी गीतों से हमको प्यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ, जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार। करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। अरे जीना है दिन चार यहाँ खुश होके जी ले यार, करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार। क्या तेरा क्या मेरा भुला दे मेरे यार। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। हो गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। शांति। तो बाबा बच्चों को समझाता है कि बच्चे, ये दुनिया ना तो गोरों की है ना ही कालों की है, ये दुनिया दिल वाले की है, और बाप से बड़ा दिलाराम तो संसार में कोई नहीं। बाबा हम बच्चों को भी अपने जैसा फ्राक दिल बना। बाबा कहता है 4 दिन का तो जीवन है, क्या तेरी मेरी में पड़े हो। तो बाबा कहता है बच्चे क्या दो सबको, सुख दो। सुख देने में ही बाबा कहता है सुख लेना समाया हुआ है। तो तन की बात नहीं है कि तन से कोई गोरा है कि काला है, लेकिन बाबा कहता है ये तो बात है मन की। मन बाबा कहता है जितना आपका शुद्ध होगा, बाबा कहता है ये उतना ही सुख स्वरूप भी होगा, और बाबा कहता है उतना फराक दिल होगा, देने में कंजूसी नहीं करेगा। प्रभु प्रसाद, बाबा कहता है अगर प्रसाद भी तुमने सूरत देख कर बांटा, तो बाबा कहता है फिर तो ये प्रसाद नहीं, ये तो खंडित हो गया। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा और फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बाबा कहता है देखो दुनिया में आज जो भिखारी है ना, वो सिर्फ पैसे के भिखारी नहीं। वो भिखारी तो हम देखते हैं रोड पे बेचारे बैठे होते हैं, कोई रोटी मांग रहा है, कोई कपड़ा मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है। लेकिन घरों में भी बहुत हैं जो हम अपने आप को भिखारी तो नहीं मानते, लेकिन मन तो बाबा कहता है सबका मांग रहा है। कहते हैं कि 2 मीठे बोल, कोई बोलने वाला नहीं, सर पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला नहीं, कोई कंधे पे हाथ रखकर हमको दिलासा हिम्मत देने वाला है कि नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यही तो शक्तियां हैं जिसके पीछे बाबा कहता है आज हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है, लेकिन बाबा कहता है दे कौन। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया किसकी है, दिल वालों की है, जो देना जानते हैं। बाबा कहता है तो आज बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आपके मुख का एक एक बोल बहुत मीठा होना चाहिए, चापलूसों वाला नहीं। चापलूसी जो करते हैं वो तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। आजकल हम देखते हैं ना, मुंह के मीठे लोग बहुत हैं। कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और तो दिखाने के और। एक राजा के पास एक वजीर था, तो चापलूसी खूब करता था। राजा को भी पता था इस बात का कि खूब चापलूसी करता। तो एक बार राजा का जो जहाँ खाना खाते थे बैठकर, तो जब राजा के लिए खाना हाजिर हुआ, तो राजा ने जब देखा तो उसके अंदर भिंडी की सब्जी थी। तो जब वजीर ने देखा कि आज भिंडी की सब्जी बनी है, तो उसने भिंडी की बहुत तारीफ करी। कहते हैं भिंडी जो है ये सब्जियों का राजा है क्योंकि इसके ऊपर टोपी है, राजा को तो यही सब्जी खानी चाहिए। तो राजा को क्या किया, भिंडी की महिमा गाने लगा कि इसमें ताकत भी है, इसमें बुद्धि भी है, ये राजाओं की तरह सब्जियों का राजा है। तो खूब महिमा करी। अब जिसने भिंडी बनाई थी वो भी वहीं खड़ा था, तो सोचने लगा आज तो भाई राजा बड़ा खुश हो रहा है भिंडी देखकर। अगले दिन उसने फिर से भिंडी बना दी। वजीर फिर बैठा था, राजा ने फिर ढक्कन खोला, आज फिर भिंडी। राजा ने खा ली। तीसरे दिन फिर से भिंडी। अब राजा को तो गुस्सा आ गया। राजा ने कहा ठीक है भिंडी अच्छी सब्जी है, लेकिन और भी तो कुछ बना। तो जो वजीर था ना, वजीर ने उस दिन भिंडी की ग्लानि कर दी। कहते ये कोई सब्जी है जो खुद ही दुबली पतली सी है, वो हमको क्या शक्ति देगी। और इसकी जो टोपी है ये तो काट दी जाती है। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा कहता है परसों तो तूने भिंडी की बड़ी महिमा की और आज तू इसकी इतनी ग्लानि कर रहा है। तो क्या जवाब दिया उसने, कहता है मैं भिंडी की चापलूसी थोड़ी करता हूं, मैं तो आपकी करता हूं। तो बाबा भी कहता है बच्चों को, बाबा कहता है बच्चे आपको जो मीठा बोलना है ना, वो ऐसा नहीं कि हम किसी का अननेसेसरी कोई दिल खुश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मुख से मीठा बोलना माना, बाबा कहता है हल्के होकर। अब ऐसा नहीं कि हमने किसी को कोई बात समझानी है, बच्चा कुछ गलत कर रहा है, हमने उसको बात समझानी है। तो बाबा कहता है मीठे होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो कर रहा है वो करता जाए, क्योंकि मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं ना, मैं इसको डांटू कैसे।
बाबा कहता है बच्चे पेरेंट हो, पेरेंट की जिम्मेवारी तो तुमको उठानी है। बाबा भी तो देखो पेरेंट बन के रोज बच्चों को पालना देता है। कभी कहता है सजाएं मिलेंगी, कभी कहता है अंत में पछताना पड़ेगा, कभी कहता है बच्चे बाप की बात नहीं मानोगे। तो कितने तरीके यूज करता है बच्चों को समझाने के लिए। करता है नहीं करता, लेकिन इंटेंशन क्या है उसकी, बड़ी प्योर है। वो कहता है मैं अपने बच्चों को मेहनत करते ही नहीं देख सकता। वो कहता है कि मैं सबको चाहता हूँ ऊंच पद पर बैठो। ऐसे ही बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चे बोल आपके मीठे तब होंगे जब भीतर, बाबा कहता है, संकल्प मीठे होंगे। ये नहीं कि किसी के लिए सोच तो बहुत उल्टी उल्टी चल रही है कि ऐसा है वैसा है, ये सुधरेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, लेकिन मुख से बहुत अच्छा अच्छा बोले जा रहे। बाबा कहता है फिर ये गंगा, ये पवित्र नहीं है, अंदर तो मैल है इसके। तो बोलों पर अटेंशन देने से पहले बाबा कहता है आप अपने विचारों पर अटेंशन दो। एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को कितना भी डांट ले, वो बच्चा कभी फील नहीं करता, कभी नहीं फील करता। लेकिन कोई बाहर का उसको कुछ बोल दे तो लड़ाई करके आ जाता। कारण क्या है, उसको पता है माँ मुझे कितनी भी गाली गलौज करेगी, लेकिन मेरी है तो शुभ चिंतक। मुझे चोट लगेगी तो सबसे पहले दर्द इसी को होने वाला। इस वजह से वो बच्चा माँ के कोई भी शब्दों का बुरा नहीं मानता। तो ये प्योरिटी हमको हर आत्मा के प्रति एक्सपेंड करनी है, क्योंकि बाबा जगदम्बा बना रहा है ना। हमारे बच्चे कोई गलती करते हैं, हम कमरे में बैठकर उसको समझाते हैं, कान खींचते हैं उसके, लेकिन चार लोगों में हम जाकर, लोगों को जाकर चर्चा नहीं करते। हाँ, बच्चे की बदनामी करेंगे तो बदनामी तो माता पिता की ही है कि बेटा तो तुम्हारा ही है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये विश्व अभी क्या है, एक परिवार है। तो मुख के बोल मीठे हो, उसके लिए बाबा कहता है आपके संकल्प भी मीठे हो। जैसे बाप सुख करता है ऐसे सबको सुख दो, है ना, सुख करता। बाबा कहता है कि बच्चे मैं तो तुमको देने ही आया हूं। क्या क्या दे रहा है, लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो दे तो रहा है, लेकिन वो कहता है लेने वाले नंबरवार है। अब कई बार हम पुरुषार्थ करते हैं, हम कहते हैं हम तो सबको गुड वाइब्रेशंस देते हैं, सबके साथ अच्छा बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को कोई असर ही नहीं पड़ता। होता है नहीं होता। हम कहते हैं हम इसका गुस्सा भी बर्दाश्त कर जाते हैं, काम भी एक्स्ट्रा इसका कर जाते हैं, लेकिन इन पर हमारा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। आती है ये समस्या सामने। अब इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो दे रहे हो, उड़ेल रहे हो। हाँ, बाबा कहता है कभी सहयोग की शक्ति, कभी प्रेम की शक्ति, कभी मीठे बोलों की शक्ति, लेकिन बाबा कहता है वो सामने वाली जो आत्मा है, बाबा कहता है वो मटका उल्टा पड़ा है। आज की सुबह की मुरली में था, बाबा कहता है मटके उल्टे पड़े हैं, तो बाप क्या करे। ऐसे ही बाबा कहता है जब तुम किसी को देते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे तुम तो वाइब्रेशंस दे रहे हो, लेकिन बाबा कहता है वो आत्मा भी रिसीविंग मोड में हो तो सही, तब तो बाबा कहता है वो फील भी करे। जैसे सोचो बाहर धूप निकली हुई है, जो बाहर जाएगा खुले आकाश के नीचे, वही तो धूप का आनंद लेगा ना। कोई कमरे में ही बैठा रहे, अब बाहर धूप कितनी भी बिखरी हुई है, लेकिन वो तो सुख नहीं ले पाएगा। इसलिए बाबा कहता है आप देते जाओ, जिसके कर्मों में होगा वो अनुभव करेगा, वो खुद का परिवर्तन करेगा। जिसके अनुभव में ही नहीं आएगा, बाबा कहता है उसको टेक, उसको बाबा कहता है ग्रांटेड ले लो। हाँ, हम बारिश तो हो रही है, बारिश का क्या कसूर है, वो तो नदी नालों में भी बहती जा रही है, पहाड़ों पर भी बह रही है, खेतों खलियानों में भी बह रही है। बारिश थोड़ी भेदभाव करे। लेकिन बाबा कहता है जब मेरे बच्चे देते हैं ना, तो देते देते थक जाते हैं। कहते हैं ये पहाड़ जैसा इसका अहंकार है, हम तो बरसे जा रहे हैं लेकिन ये पिघल ही नहीं रहा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे बाप के समान सुख करता बनो, क्योंकि वो देता जा रहा है, वो थकता नहीं है, वो निराश नहीं होता जब कोई उसको छोड़ के चला जाता है।
जब कोई मुरली सुनना बंद कर देता है, जब कोई बाप को फारकती देता है, डिससर्विस करता है, वो कभी दुखी नहीं होता। अगर वही दुखी होने लग जाए तो उसको फिर सुख करता कहेगा कौन? इसलिए बाबा कहता है बाप के समान बनना है तुमको। तो सुख तो देते जा रहे हो, लेकिन बाबा कहता है फिर जब तुमको रिटर्न ना मिले, जब सामने वाली आत्मा तुम्हारे प्रभाव में ना आए, तो बाबा कहता है तुम दुखी नहीं हो जाना। सबका पार्ट है अपना अपना। हम्म फिर आगे प्रश्न किया, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? बाबा कहता है लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? आंसर है उनसे बहुत विनम्रता, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। क्योंकि जो प्यार होता है ना, प्यार तो कहते हैं पत्थर को भी पानी बना देता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे जरूरी नहीं है कि हर आत्मा ज्ञान को सुनेगी। हो सकता है सुने, अच्छा लगे, क्योंकि ज्ञान तो वाकई बहुत प्यारा है। लेकिन बाबा कहता है हर आत्मा में इतना बल नहीं होगा कि खुद को परिवर्तन कर सके। तभी तो वो देवी देवताओं के आगे आके मत्था टेक रहे हैं। नहीं तो फिर बाबा कहता है अगर सब देवी देवता बन जाते तो फिर भक्ति कौन करता? भक्त भी तो चाहिए। तुम सोचते हो कि सारे ज्ञान सुन के देवी देवता बन जाएं, तो बाबा कहता है फिर मंदिर कौन बनाएगा, ये शास्त्र कौन बनाएगा? हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारी पूजा, ये सब कौन कराएगा? तो सबका अपना अपना पार्ट है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे उनके साथ क्या करो, विनम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करो। समझाना चाहिए यह वही महाभारत लड़ाई है। शास्त्रों को तो वो लोग सब सत्य करके मानते हैं ना। वो मानते हैं कि महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरव और पांडवों के बीच में, लेकिन कब हुई, पांडवों का क्या हुआ, बाबा कहता है ये वो नहीं जानते। तो उनको समझाओ, बहुत प्यार से समझाओ। बाबा कहता है उनको बोलो कि ये वही समय है जब महाभारत की लड़ाई लगी हुई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, भक्ति जन जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है, परिवार में प्यार से चलो। परिवार में प्यार से चलो। कहते हैं ना दुनिया में जो जितनी किताबें पढ़ता है उसके अंदर विनम्रता कम होती चली जाती है, क्योंकि किताबों से अहंकार बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो है सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान। बाबा कहता है अगर ज्ञान सुनते भी तुम्हारा अहंकार बढ़ रहा है, तो बाबा कहता है फिर आत्मा पाठ नहीं पढ़ रही, फिर तो देह के भान में बैठे हो कि मेरे घर में कोई ज्ञानी नहीं है, एक सिर्फ मुझे छोड़ के। और हम आपको अपने अनुभव से कह रहे हैं, अपने ही परिवार का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो लोग ज्ञान नहीं सुनते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे गुण हैं जो शायद अभी तक हमारे में भी नहीं आए। अनजान में है वो लोग, जानते नहीं बाप कौन है, लेकिन बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा है, तुम नहीं कह सकते कि कौन सी आत्मा कब ज्ञान ले ले और कब बाबा कहता है वो पुरुषार्थ करके तुमसे भी आगे चली जाए। इसलिए बाबा कहता है सबको उस ऊंची नजर से देखो जैसे बाप हम बच्चों को देखता है। वो हमको ऐसे नहीं देखता, हमारे देह के भान में, देह के संबंधों में, हमारी उम्र लिंग कुछ नहीं देखता। वो कहता है मैं तो वो देखता हूं जो तुम थे और जो तुम बनने वाले हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे परिवार में बहुत प्यार से चलो, सम्मान भी हो तो प्यार भी हो। गीत है आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों को निकालना चाहिए। यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है, कोर्ट में पुकारते कब सुनवाई हो। बाबा कहता है बच्चे कोर्ट में भी पुकारते हैं ना कि कब हमारे मुकदमे की सुनवाई हो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी जज बैठा हुआ है, उससे बड़ा जज कोई नहीं है संसार में। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारे केस की सुनवाई चल रही है। बाबा कहता है बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें, किस पर क्या आरोप है तुम्हारा? बाबा कहता है मुझे बताओ। तो ऐसे बैठना एक दिन बाबा के साथ और बाबा को बताना बाबा मैंने इस पे ये आरोप लगाया, उस पे वो आरोप लगाया और मुझ पे दुनिया वालों ने ये आरोप लगाया। तो बाबा तुमको सारे आरोपों से खारिज भी कर देगा
और तुमको बाबा कहता है कि इतने सुंदर तर्क देगा। बाबा कहता है इस कोर्ट से बाइज्जत बरी होके जाओगे, बिल्कुल आत्मा हल्की होके जाए। कोर्ट में लोग जाते हैं इसलिए तो चाहते हैं कि जल्दी से सुनवाई हो, केस खत्म हो। बाबा कहता है तुम्हारी बारी आई है, अभी हिसाब किताब चुकतू होने वाले हैं। तो एक दिन तो बच्चे सुनवाई जरूर होती है ना, कहते भी हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो बाबा कहता है मैं तो आकर बैठ गया। बाप सुनते भी हैं, बेहद की घड़ी एक्यूरेट चलती तुम्हारी घड़ियों से। बाबा कहता है बच्चे ये बेहद की घड़ी है, अब मेरे आने का समय है, तो मैं तो आकर बैठ चुका। साइलेंस को योग भी कहा जाता है, इसमें शांति का बल प्राप्त करते हो। पांडवों के किले तो है नहीं, किला तब बांधा जाता जब दुश्मन चढ़ाई करते, तुमको तो दरकार नहीं, पढ़ाई से ही बल मिलता है। बाबा कहता है तुम सब कौन हो यहाँ? 5 पांडव जिनका भगवान सारथी बना है। और बाबा कहता है कि बच्चे तुमको कोई किले की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई किससे है? बाबा कहता है आपकी लड़ाई है विकारों से। तो विकारों से लड़ने के लिए बाबा कहता है तुमको कोई किला थोड़ी चाहिए। हाँ, बाबा कहता है योग का कवच चाहिए, तो बाप को याद करते चलो, पढ़ाई से आपको बल मिलता है। बोलो शिव, जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर कभी सुनते ही नहीं। सतयुग में बाबा कहता है ये कृष्ण आ रहे हैं, अभी बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है जो श्री कृष्ण है, ये बाबा कहता है कभी ज्ञान अक्षर, ज्ञान यज्ञ अक्षर कभी सुनते ही नहीं। अभी सबकी अंत घड़ी है, वापस जाना है। मरने के समय मनुष्य कहते ईश्वर को याद करो। बाबा कहता है बच्चे अंत में सब क्या कहते हैं? अंत में अपने इष्ट को याद करो, ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं। बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर मुझे याद करो। देखो दुनिया में लोग मरते को कहते हैं कि राम बोलो राम बोलो, और यहाँ पर स्वयं राम आया है और अपनी सीताओं को कह रहा है कि अब सोने की लंका से दिल मत लगा, ये सोने की लंका दहन होने वाली है। लेकिन सीताओं का दिल लगा पड़ा है, वो राम को याद नहीं करती, देखो माया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब सब कुछ भूलकर मुझे याद करो। बोझा सिर पे पड़ते पड़ते देखो सोना 9 कैरेट का हो गया। बाबा कहता है आत्मा ने 84 जन्म ले डाले। 84 जन्म लेते लेते बाबा कहता है सिर पे पापों का बोझा बढ़ता गया। आत्मा बाबा कहता है जो 24 कैरेट गोल्ड थी, आज बाबा कहता है 9 कैरेट पर आ गई। इसलिए बाबा कहता है अब ये 24 कैरेट कैसे बने? कैसे बने? तो बाबा कहता है सोने में जो मिक्सचरिटी होती है ना, उसको अग्नि में जलाया जाता है, तो सच्चा सोना अलग हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अब योग की अग्नि में तपो। आत्मा बनकर बाबा कहता है मुझे जितना याद करोगे, बाबा कहता है सोने से अलाएं निकल जाएंगी। आत्मा में अलाएं कौन सी हैं? क्रोध की, वासनाओं की, लोभ की, लालच की, मोह की, यही तो अलाएं हैं। बाबा कहता है जो तुम्हारे सोने को भ्रष्ट कर चुकी है। इसलिए बाबा कहता है अब मुझे याद करो। तो लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना, पावन की पतित बैठ पूजा करे, यह तो शोभता ही नहीं। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लाचारी कभी पांव छूने नहीं देते, ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूना अलाउ करते हैं, शूद्र तो छू ना सके। फर्क है ना। मंदिरों में देखो जाते हैं ना, तो मंदिरों को सब नहीं छू सकते, सिर्फ जो वहां के पुजारी होंगे, पंडित होंगे, वही मंदिर में मूर्तियों का स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। बाकी आती जाती जो भगत हैं, वो उनको कभी छू नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं देखो फर्क है ना, कि ब्राह्मण तो है वो मूर्तियों को छू सकता है, लेकिन और नहीं छू सकते। तो किस चीज का फर्क है? बाबा कहता है पवित्रता का फर्क है। तो समझाओ कि ब्राह्मण भी फिर 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, बाबा कहता है दुनिया में ब्राह्मण अब 2 प्रकार के हैं।
एक तो बाबा कहता है वो ब्राह्मण है जिनको तुम शर्मा कहते हो। बाबा कहता है वो तो है कुख वंशावली। जो बाबा कहता है उनके खानदान में जन्मता जाता है वो पंडित 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 कहते जाते हैं, भले ही कर्म उनके कैसे भी हो। लेकिन बाबा कहता है अब कौन है? यहाँ बाबा कहता है जो सच्चे ब्राह्मण है वो है ब्रह्मा की मुख वंशावली। जो बाबा कहता है ईश्वर की ऊंच संतान है, इसको बाबा कहता है चोटी। बाबा कहता है तुम्हारे माथे पर है तिलक, कौन सा? स्मृति का तिलक कि मैं आत्मा, डिवाइन सोल, ब्राह्मण आत्मा हूं। और बाबा कहता है तुम्हारे ही पास है पवित्रता का जनेऊ। बाबा कहता है दुनिया में एक पंडित के पास ये 3 निशानियां हैं। सर पे चोटी भी रखता है, माथे पे तिलक भी लगाता है और जनेऊ भी पहनता है। लेकिन वो ये सब क्यों करता है? बाबा कहता है वो नहीं जानते। वो कहते हैं पंडित तो ये सब करेगा ही, चोटी रखेगा ही पंडित, नहीं तो पंडित को पहचानेगा कौन? पंडित के पांव छुएगा कौन? पंडित को दक्षिणा देगा कौन? तो वो कुर्ता और धोती तो पहन के उनको रखनी है, वो यूनिफॉर्म है उनकी, उसी से ही उनको मान सम्मान मिलेगा। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे तुम चोटी रखना माना ऊंच कुल की मैं संतान हूं। और बाबा कहता है तुम्हारे मस्तक पे हमेशा तिलक रहे। बाबा कहता है तिलक कौन सा रहे? बाबा कहता है सोमान का तिलक लगाओ। उसके बाद बाबा कहता है पवित्र आत्मा, तुम्हारे संकल्प पवित्र, बोल पवित्र, कर्म पवित्र, दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र। तो बाबा कहता है ये है 2 प्रकार के ब्राह्मण। यज्ञ रचते तो ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है, यहाँ ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता फिर देवता बन जाते। बाबा कहता है दुनिया में भी कोई यज्ञ रचो ना तो पंडित को पहले बुलाया जाता है, और जब यज्ञ खत्म होता है तो पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है। कपड़े दिए, दक्षिणा दी, छतरी दी, और भी बिस्तर भांडे जो भी सब कुछ दे देते हैं उसको। लेकिन बाबा कहता है जो बच्चे यहाँ पर ब्राह्मण बनकर रुद्र ज्ञान यज्ञ के रक्षक बनते हैं, बाबा कहता है इनको मैं क्या देता हूँ? देवताई पद दे देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भारत तो स्वर्ग था। लाख वर्ष की बच्चे बात नहीं है, तिथि तारीख सब है, कोई खंडन तो कर ना सके। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं, 1250 वर्ष हर युग में बटे हैं, हिसाब किया जाता है ना। बाबा कहते हैं देखो शास्त्रों में तो लिख दिया है कि जो 4 युग हैं तो बताए लाखों वर्ष के हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपके पास तो फैक्ट और फिगर सब कुछ है। तो बाबा कहता है आप सिद्ध करके बताओ कि 5000 वर्ष का ये साइकिल है और चारों युगों 1250 वर्ष के हैं। तो हम स्वास्तिका जब बनाते हैं तो वो उसके भी 4 पोर्शंस इक्वल होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। तो बाबा कहते हैं उनको सिद्ध करके बताओ। संकल्प की सृष्टि है और कोई धर्म स्थापन करते सदगति नहीं करते। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा अंदर में खुशी रहेगी, बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। बाबा कहता है जिन्हें नशा होगा, कौन सा? हाँ, बाबा कहते हैं जिनको ये नशा है कि भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का सिकी लदा बच्चा हूं। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा कभी भी उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं, क्योंकि भटक तो चुके हैं। ऐसा थोड़ी है कि अनुभव नहीं है हमको, हम खूब भटके हैं। हमने ऑलमोस्ट सारा जीवन वही खर्च किया है और लुट खप कर हम यहाँ पर आकर बैठे कि देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार है। भटकी ना बुद्धि। तब तो बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म मिला क्या? या बाबा कहता है अभी फिर से जाना है एक बारी, हाँ, रीचेकिंग करने की, देखें कुछ और प्राप्ति हो जाए किसी से। तो बाबा कहता है फिर बुद्धि उनकी वहां भटकेगी नहीं। ऑफिस से छुट्टी लो, 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ, सारा दिन का व्रत रख लो, कितना जमा हो जाएगा। देखो वैसे तो माया ने हमको छुट्टी दी ही नहीं है। एक संडे होता है ना, संडे भी हमारा कहाँ जाता है हमको ही नहीं पता। लेकिन बाबा क्या समझाता है बच्चों को, कोई जरूरी काम होता है ना तो हम ऑफिस को, स्कूलों को भी स्किप कर जाते, करते नहीं।
किसी बहुत क्लोज के घर जाना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कोई भी रीजन बनता है सुख का कभी दुख का, तो ऑफिस से भी छुट्टी लेते हैं, बच्चों की भी छुट्टी कराते हैं और फिर चल देते हैं। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे 1-2 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, और बाबा कहता है फिर याद की यात्रा में बैठ जाओ, कोई खर्चा नहीं करा रहा हमारा। बाबा कहता है बच्चे 1-2 दिन छुट्टी लेकर याद की यात्रा में बैठो, तो देखो कितना जमा हो जाएगा। कभी हमने ये सब किया तो नहीं है, लेकिन अभी संकल्प आ रहा है कि बाबा जो कह रहा है, क्योंकि स्मृति मास भी जनवरी से शुरू हो रहा है, तो अभी योग और तपस्या तो बच्चों ने खूब बढ़ा दी है। अभी सेंटर पे भी ऑलमोस्ट शेड्यूल काफी चेंज कर दिया गया है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। जितना बाबा कहता है ये सीता राम को याद करेगी। हाँ, कहाँ पर बैठी है ये? बाबा कहता है ये बैठी है शोक वाटिका में, और एक पेड़ के नीचे बैठी है। कौन सा पेड़ है? अशोक का पेड़ है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम भी एक बाप की याद में जब तक बैठे रहोगे, तब तक बाबा कहता है कोई शोक तुमको छू नहीं सकता। ये है तुम्हारी अशोक वाटिका। तो सोने की लंका तो वाकई सोने की है। रावण की लंका तो जो शास्त्रों में लिखी थी हमने कभी देखी नहीं, लेकिन एक बार इसी दुनिया को जाके देखना, कितनी चकाचौंध है, कितनी लग्जरी लाइफ दुनिया जी रही है। आलीशान होटल, मॉल्स, गाड़ियां, लोगों के घर, कोठियां, कपड़े, बाजार, यही लंका है। और सीता एक बार यहाँ निकले सही, देखो मार्केट में देखो कैसे आंखें चमकती हैं, जैसे सोने का मृग आगे आगे चल रहा है और सीता पीछे पीछे चल रही है। हर दुकान में घुसते हैं हम। तो ये क्या है? अंदर से सीता प्रभावित है सोने की लंका से। बाबा कहता है ये राम को भूले बैठी है। इसलिए राम क्या करते हैं? पहले हनुमान को भेजते हैं कि जाओ मेरा मैसेज दे दो, मैं आ चुका हूं। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या करो? पुरुषार्थ करो। आज सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, ये है मेहनत। हाँ, तो बाबा कहता है शो देखने भी तो जाते हैं 2-2 3-3 घंटे के। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे सारा दिन कुछ घंटे बाबा कहता है याद की यात्रा जरूर करनी है। फिर आज का वरदान सुनाया बाबा ने, सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा। सर्व कमजोरियों से, बाबा ने 1-2 कमजोरी की बात नहीं करी। अगर हमारे शरीर में विटामिन अच्छे हैं और कैल्शियम कम है तो हमको डॉक्टर स्वस्थ नहीं कहेगा, है ना। अगर हम ये सोचे कि हाँ ठीक है, क्रोध तो मैंने अब करना बंद कर दिया है, लेकिन दूसरा करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसको बाबा कहता है संपूर्ण हेल्थ ही नहीं बोलेंगे। पूरी हेल्थ नहीं है, ये सारी शक्तियां तुम्हें अभी नहीं मिली। तो जैसे शरीर में कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा में भी सर्व शक्तियां हो। और बाबा कहता है जिस चीज की तुमको कमी पड़ेगी ना, जैसे हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है तो बीमारी वहीं से अटैक करती है, वहीं से अटैक करेगी। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा में भी जिस गुण की शक्ति की कमी रह जाती है, बाबा कहता है माया वहीं से प्रवेश कर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुद चेक करो, सारा दिन में ये जो जो परिस्थितियां हम पर आती हैं, जो जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, ये सब हमारी टेस्टिंग करते हैं। बाबा कहते हैं इनका भी बड़ा उपकार है कि ये आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर ये चीज कमी है, अभी इसको बढ़ाना है। तो बाबा समझाता है कि बच्चे सर्वशक्तिवान तब बनोगे जब सर्व कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे। तो क्या करते हैं? हमको ना देखो डॉक्टर से नॉलेज मिलती है, वो कहता है कैल्शियम की कमी है तो दूध पीना शुरू कर दो। पता चलता है ना इस चीज की कमी है, इस चीज से पूरी हो जाएगी। अब सोचो अगर हम ये सोचे कि हमारे अंदर सहन करने की शक्ति कम है, तो फिर बढ़ेगी कैसे? क्या बढ़ाना पड़ेगा? सोचो, सहन करने की शक्ति अगर कम है तो क्या बढ़ाए? 1 मिनट देखो, मनन चिंतन करके कुछ निकलता है?
क्या याद निकलेगा? बढ़ाएंगे हम्म याद बढ़ाएंगे बाबा के लिए। अच्छा, याद योग। बढ़ाएंगे, याद बढ़ाएंगे, बहुत सुंदर। और गोली कौन सी खाओगे? डॉक्टर को तो याद कर लोगे कि डॉक्टर तो बड़ा सियाना है, सही बोल रहा था कि तेरे में कैल्शियम की कमी है। लेकिन अब करें क्या? अब डॉक्टर ने कौन सी गोली बताई थी, काम तो गोली देगी आपको नहीं, डॉक्टर पढ़ाई का। पर फोकस करेंगे। हम्म पढ़ाई पे पढ़ाई पर फोकस फोकस। करेंगे मतलब हम केमिस्ट की दुकान पे जाके खड़े हो जाएंगे। पढ़ाई तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन केमिस्ट से गोली कौन सी मांगेंगे? हमको बाबा यही तो कहता है। बाबा कहता है बच्चे, जब जिस शक्ति की जरूरत हो इमीडिएट, बाबा कहता है दुश्मन सामने खड़ा हो तो इधर उधर नहीं देखता कोई, तुरंत गोली मार देता है। इतनी बाबा कहता है तुम्हारी तैयारी है। हमें सुप्ति पता ही नहीं शक्ति कि नाम हमारे की। अंदर सहन शक्ति की अगर कमी है तो फिर करना क्या है। बाबा कहता है कि बच्चे, अगर सहन शक्ति की कमी है तो उसके लिए एक ही दवाई बाबा देता है। वैसे तो एक ही, अगर बुखार होता है ना तो डॉक्टरों के पास बहुत सी गोलियां हैं। कोई कहता है पैरासीटामोल ले लो, है ना। कोई कहता है कि आप डिस्प्रिन खा लो। कई कितनी दवाइयां हैं, कोई डोलो देता है, कोई क्या देता है। तो जितनी जितनी मार्केट में आती जाती है नई नई देते चले जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा की दवाई ना, एक डायरी ऐसी बनाना, जैसे कई होते हैं ना, हम वो देखते हैं ऐसे लोगों को, वो लिखते हैं सर में दर्द है तो ये गोली खा लेंगे, हाँ, पेट में दर्द है तो ये गोली जल्दी आराम कर देती है। लिखते हैं कई लोग ऐसे कि कोई इमरजेंसी पड़ेगी किसी को बता देंगे काम की दवाई है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है आप भी एक छोटी सी लिस्ट बनाओ। अब देखो, जब सहन शक्ति की कमी है तो बाबा ने क्या दवाई दी? बाबा कहता है बच्चे, ये तुम्हें पता चल रहा है कि मुझ में सहन शक्ति की कमी है। अब बाबा कहता है पहले ये चेक करो कि सहन शक्ति चाहिए क्यों? क्यों सहन करना चाहते हो? क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम कई बार सब्र का घूंट पी जाते हैं, लेकिन फिर बाप को ही उलाहना देते हैं कि कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सहन करूं। हाँ, तो बाबा सबसे पहले क्या कहता है? बाबा कहता है तुझे सहन करना क्यों है? क्यों सहन करना? तो बाबा ने बच्चों से पूछा, आप बताओ, अगर हम ये सोचें कि हमारे में सहन शक्ति की कमी है तो आपको क्यों लगता है कि हमें क्यों सहन करना है? ममता दीदी, क्यों सहन करना है? किसी के बोल को, किसी के व्यवहार को, किसी की दृष्टि वृत्ति, किसी की मनसा को क्यों सहन करें हम? विनोद भाई जी, दी- क्यों सहन दीदी, करें? हम्म क्योंकि बाबा ने कहा है कि सामने वाली आत्मा को भी ना हम्म आत्मा समझना है। अच्छा, ठीक है। और बताओ बताओ कुछ। बाबा तो रोज कितना कुछ बताता, क्यों सहन करना है? आपको लगता है सहन करना चाहिए हमें, विनोद भाई जी? हम्म कॉल रखा है। जी दीदी, सहन करना चाहिए। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अगर पारिवारिक रिश्ते ठीक ठाक रखने हैं तो तो सहन लेकिन भी करना चाहिए, पर हम्म हर जगह हर स्थिति में नहीं। हम्म हम्म ठीक है। देखो, आपने जो बात की ना कि सहन तो करना चाहिए तभी हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में और हर जगह सहन नहीं, कहीं कहीं पर हमको सामना भी करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी हम सहन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बाबा कहता है देखो, सहन क्यों करना है। पहले तो सहन करना ही क्यों है, पहले तो हम ये देखें कि भाई बुखार तो है मुझे, लेकिन मैं सोचूं मैं गोली खाऊंगी हूँ। कई लोग होते हैं वो कहते हैं अपने आप चला जाएगा, हम नहीं खाएंगे गोली। हम्म, तो बाबा यहाँ क्या कहता है मुरली में? बाबा कहता है बच्चे तुमको सहन क्या करना होता है। बाबा कहता है हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार स्वभाव हैं। आपके साथ बाबा कहता है जो भी सामने आ रहा है ये आपका कार्मिक अकाउंट है ना। तो बाबा हमें क्यों कह रहा है बच्चे सहन करना है? क्योंकि बाबा कहता है सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है तुमको सहन इसलिए करना है क्योंकि बाप ने कहा है। डॉक्टर कह रहा है कि देख थोड़ा थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर ले तो तू बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। दूसरा पॉइंट बाबा कहता है देखो गोलियां हैं ये सब,
जब भी सहन करने की बात आती है ना, तो लिख लेना कहीं पर इसको कि सहन क्यों करना है, नहीं तो हम कई बार खुद दुखी हो जाते हैं कि मुझे ही पिसना पड़ता है। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको क्यों सहन करना है, क्योंकि सुप्रीम सर्जियन कह रहा है कि जो बीमारी है, जो विष अंदर आत्मा में है, वो ऐसे ही बाहर निकलेगा, ताकत बढ़ेगी अंदर। तो सबसे पहली बाबा कहता है क्योंकि बाप ने कहा। दूसरी बाबा बात कहता है कि हर आत्मा निर्दोष है। हम सहन इसलिए नहीं कर पाते कई बारी क्योंकि हम दूसरों के दोष देखते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे हर आत्मा निर्दोष है। तो बाबा कहता है फिर चिंतन चलेगा तुम्हारा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैंने ये किया, इसने क्या किया। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे, ये मुरली जो हमें सुना रहा है ना, वो ये मुरली से ही वो कहता है कि तुमको वो ताकत मिलती है। बाबा ने बोला ना, पांडवों को किले में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है ये मुरली, ये ज्ञान ही बाबा कहता है तुम्हारा बल है। तो यूं हमको बाबा कहता है ये तुमको सहन करना है। तो आगे बाबा कहता है कि बच्चे सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले मैं खुश हूं। बाबा कहता है 3 सर्टिफिकेट मुझे चाहिए आपसे। सबसे पहले बाबा कहता है कि क्या मैं खुद खुश हूं। कहीं ऐसा तो नहीं पुरुषार्थ करते हुए मैं रो रही हूं। जैसे सोचो एक लड़की की आपने शादी कर दी, अब उसको ससुराल में रोटियां भी बनानी है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी करना है, सब कुछ करना कर रही है वो लड़की, लेकिन करते हुए वो दुखी भी है। तो पहला सर्टिफिकेट तो बाबा कहता है कैंसल, लड़की खुश नहीं है घर में। अब सोचो लड़की खुशी से सब काम कर रही है। अब बाबा कहता है मुझे दूसरा सर्टिफिकेट तुमसे ये चाहिए कि जब तुम संतुष्ट हो, सर्व संतुष्ट है, माना सारा ससुराल तुमसे खुश है। ऐसा नहीं कि पति तो खुश है, सास ससुर नाराज है, नंद नाराज है। रिश्ते संभाल के चलते हैं ना सारे, हमको आती है ये सब कलाएं। तो बाबा कहता है बच्चे सर्व आत्माएं आपसे संतुष्ट हैं। बाबा ने एक मुरली में बोला मैं ये भी मार्जिन देता हूं, मुझे पता है 100% संतुष्ट नहीं होंगे। बाबा कहता है 5% की मार्जिन है, 95% तो तुमसे संतुष्ट हो। सारा ससुराल तो नहीं करेगा, लड़की बहुत प्यारी है, कुछ होंगे जो कमियां भी निकालेंगे। हाँ, और बाबा कहता है ये 2 चीजों के बाद तीसरा सर्टिफिकेट, क्या बाप भी संतुष्ट है, माना जो तुम्हारा साजन है। ऐसा नहीं लड़की सारा दिन काम कर रही है, ससुराल वालों की सेवा कर रही है और पति का उसको पता ही नहीं। तो पति भी बेचारा ये सोचता है कि अच्छी मैं काम वाली ले आया, इसको मेरे लिए फुर्सत नहीं। तो बाबा कहता है ये 3 सर्टिफिकेट आपको हमेशा बाबा कहता है तैयार रखने हैं घर जाने से पहले। सबसे बाबा कहता है दुआएं लेनी है, क्योंकि लड़की जो ससुराल में सक्सेसफुल होती है ना, तो लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे घर से आई है, बहुत संस्कारी लड़की है। तो फिर क्या होगा, बाबा कहता है यहाँ पर सन शोज फादर। तुम्हारे संस्कारों से बाबा कहता है दुनिया मुझे जानेगी। यही तो बाबा आत्मा का श्रृंगार करा रहा है अभी, यही श्रृंगार करा रहा है, क्योंकि 84 जन्म हमको अभी लेने हैं और कितने संबंधों में आना है। माता पिता भी बनेंगे, भाई बहन भी बनेंगे, शादियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो बाबा कहता है बच्चे हर जन्म में आप खुद को खुश रखना। इसलिए बाबा कहता है कुछ भी खपे, तुम्हारी खुशी नहीं खपे। तो लड़की जहां भी जाए, बाबा कहता है महलों में रहे चाहे झोपड़े में रहे, लेकिन खुश रहे। कई तो ऐसे आज हालात देखते हैं महलों में भी हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहां से अनजान है। तो ये 3 सर्टिफिकेट ये ज्ञान से अगर हमने ले लिए ना, माना हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में मैं सेटिस्फाइड हूं। और अगर मैं सेटिस्फाइड हूं ना, तो बाबा कहता है फिर जो आपके संबंधी है, बाबा कहता है वो भी जरूर आपको दुआएं देंगे, क्योंकि खुश आदमी बाबा कहता है दूसरों को खुशी देता है। जिसको चिंता है बाबा कहता है वो चिंता देगा।
तो बाबा कहता है बच्चे पहले खुद खुश, फिर बाबा कहता है बाप, और फिर बाबा कहता है ये सर्वात्मा है। 95% बाबा ने हमको स्कोप दिया हुआ है कि 95% तो कम से कम जब जाओ तो ये बोले कि नहीं बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत प्यारा है। 5% बाबा कहता है चलो मार्जिन है, क्योंकि बाबा कहता है दुनिया तो मुझे भी नहीं छोड़ती, भगवान को छोड़ते हैं लोग। बाबा कहते हैं मुझे भी रिमांड पे ले लें ये अगर मैं आ गया इनके सामने। इसीलिए वो बहुत समझदार है कि वो पर काया में प्रवेश करता है, बहुत समझदार है। मेरे को तो कभी ऐसा लगता है कि कभी रूबरू होता तो उसके हाथ ही चूम लेते कि वाकई तू बाप तो हमारा ही है। जितनी उस्तादी हम अपने अंदर फील करते हैं ना, वो सारे गुण तेरे में देख लेते हैं हम तो। और हम तो गए बच्चे जाते ही बाप पर है। तो बहुत समझदार है कि अपनी बॉडी कभी उसकी होती ही नहीं है, नहीं तो दुनिया पकड़ के मुझे लगता है उसी को तिहाड़ में डाल देती कि मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा, मुझे वो सुख क्यों नहीं दिया। वही बेचारा अपनी फाइलें ले लेके वकीलों के पास घूम रहा होता कि मेरी गलती नहीं है, मेरे पे ये धारा मत लगाओ। 800 करोड़ की पब्लिक उस पे कितनी धाराएं लगाती, एक एक आदमी उस पे 50-100 धाराएं लगाता तो उसका क्या होता रे कालिया। इसलिए वो बहुत समझदार है। वो कहता है मैं तो निकम्मों के बीच में आऊंगा ही नहीं ढूंढते रह जाओगे, आकर अपना काम करके चला जाऊंगा। और बाबा कहता है जिसने लेना होगा वो ले लेगा, और जिसने नहीं लेना बाबा कहता है वो बातें ही बनाते रहे। कि ब्रह्मा कुमारियां बैठकर ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाती है, कहती है रोज शेर आया, रोज मौत आई, रोज विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं दुनिया तो कहेगी ये गडरिये हैं, शेर तो आता ही नहीं, विनाश तो होता ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे शेर तो आएगा, विनाश भी होगा, और तब ये बाबा कहता है दुनिया देखती रहेगी। तो गडरिया झूठ नहीं बोल रहा था। बाबा कहता है ये ब्रह्मा कुमारियां झूठ नहीं बोलती, क्योंकि बाबा कहता है ये सच तो मैं तुमको सुनाने वाला हूं, सत्यम शिवम सुंदरम तो मैं हूं, इनके मुख से सुना देता हूं। तो यहाँ फिर बाबा कहता है कि बच्चे सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः ही हाई जंप लग जाएगी। तो वो लड़की जो ससुराल में हाथों में खेलती है सबके, आंखों पे चढ़ती है सबके, बाबा कहता है वो बाप का नाम रोशन करती है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में ससुराल वाले कहते हैं माँ ने यही सिखाया था, तेरे बाप ने तुझे यही सिखाया था। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको माता पिता बनकर अच्छे अच्छे संस्कार दे रहा हूं। तो बाबा कहता है ये ले जाओ, 84 जन्मों में धक्के खाने हैं। 21 जन्म तो बाबा कहता है अगर मेहनत करोगे तो मौज मनानी है, द्वापर में तो आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे। बाबा कहता है आत्मा तो शरीर छोड़ेगी, जन्म फिर से लेगी। कोई बाबा कहता है बच तो सकता नहीं है, तो जन्म भी लेना है, माँ का गर्भ भी चाहिए। तो बाबा कहता है फिर संस्कार फ्री में मिल रहे हैं। थोड़ा सा बाबा कहता है एडजस्टमेंट, थोड़ी सी आपको हिम्मत बनानी है, और संस्कार को चेंज करना ना नहीं कर सकते या विल पावर नहीं तो कहते हैं जी बड़े मुश्किल है, सुबह कभी उठे ही नहीं 4 बजे। बाबा कहता है जैसा आपने पौधे को पानी दिया तथा अस्तु, होगा ही नहीं। और बाबा कहता है आपने विल बना दी कि हाँ करना ही है। तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है ये संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। हम एक समय पे दिन में 3-3 4-4 चाय पी जाते थे, रात को खाने के बाद भी चाय चाहिए। इतनी गर्मी में, मई जून के महीने में तपती धूप में एसी चलाकर चाय पीनी। लोग कहते थे चाय इतनी गर्मी में, कहते हैं एसी ऑन करो चाय बनाएंगे। इतना चाय का क्रेज होता था। लेकिन अब पता भी नहीं, याद भी नहीं कि कब से छोड़ी है, लेकिन अब चाय की याद नहीं आती, याद नहीं आती है। और आपको अपनी एक बताती हूँ मैं, कई बार हम सोचते हैं कि ज्ञान में चलने के लिए चाय छोड़ना जरूरी नहीं है। प्लीज इसका ये मतलब मत निकालना कि सामने वाले ने चाय छोड़ दी तो मुझे भी छोड़नी पड़ेगी। नहीं, आप उसको पियो, आप उसका पूरा लुत्फ उठाओ। हमने चाय किसी कंडीशन पर नहीं छोड़ी, हमने चाय इसलिए छोड़ी
क्योंकि किसी डॉक्टर को हम फॉलो करते हैं, वो कहते हैं चाय आपको नहीं पीनी चाहिए, तो हमने चाय छोड़ दी। हेल्थ बेनिफिट मिला और फिर ये लगा कि इतनी जरूरत भी नहीं है इसकी, तो ईटिंग हैबिट्स चेंज कर दी। धीरे 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 बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आने लग गया उससे, है ना। तो बाबा यहाँ चाय छुड़वाने नहीं आया, उसको आप पीते रहो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, बाबा हमेशा कहता है जो सुख जो साधन मिले यूज कर लो, नहीं मिले, जिस दिन चाय नहीं मिले उस दिन दुखी नहीं होना, बस पी लो। लेकिन जिस दिन नहीं मिले ना, उस दिन परेशान नहीं होना कि आज तो चाय नहीं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो धीरे धीरे बड़ी चीजों में हमारी विल पावर बन जाती है। और आपको एक चीज बता देते हैं, अगर आज भी हमें मन करे ना चाय पीने का, हम ऐसे पी लेंगे। ये होता है व्रत। अगर मैं बोलूं मुझे पूरी जीवन में चाय पीनी ही नहीं है, तो शायद ये मन वहां दौड़ जाएगा कि है सब चाय पी रहे हैं, अदरक वाली चाय, मैं ही नहीं पी। हमने इसको पूरी छुट्टी दी हुई है, और छुट्टी दी हुई है इस वजह से ये कहीं जाता ही नहीं। जैसे आप किसी बच्चे को पकड़ के बांध लो और उसको बोलो बाहर नहीं जाने दूंगा खेलने के लिए, तो बच्चा बार बार बाहर भागेगा। और आप उस बच्चे को बांधो नहीं और उसको समझ मिल जाए कि बाहर खेलने से मेरी पढ़ाई बेकार जा रही है, तो वो खुद ही बाहर नहीं जाएगा। तो सारी बात किसकी है? समझ की, है ना। इन रस्सियों से खुद को बांधना नहीं, बाबा तो हमको वैसे भी रस्सियों से छुड़ाने आया है। अब ये बिना मतलब की रस्सियां और नहीं बांधने लग जाना कि चाय की रस्सी कटी कि नहीं कटी, चावल की रस्सी कटी कि नहीं कटी। शरीर है, जो खाओगे पियोगे ना, शमशान में जब डेड बॉडी जलती है, तो आप देखकर ये नहीं कह सकते हो कि ये मांसाहारी था कि ये शाकाहारी। हम्म? तो परिवर्तन कहाँ करेंगे? परिवर्तन संकल्प पे करेंगे। संकल्प से उसका जो असर आएगा वो हमारे शरीर पर अपने आप आ जाता। तो बस एक ही अपने अंदर रखना कि हमको ज्ञान सुनना भी है, और ज्ञान से बेबी स्टेप लेकर हम चलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन छोटी छोटी दिनचर्या हम अपने जीवन में बनाएंगे। तो छोटे छोटे स्टेप चलते चलते बच्चा बड़े स्टेप भी चल जाएगा, है ना। तो आगे फिर बाबा कहता है, देखो आपके बोल फिक्स हो, एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। अब कई बार हम सोचते हैं बाबा रोज मुरली में कहता है कि फालतू बोलो नहीं, व्यर्थ बोलो नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंभीर बनकर बैठ जाएं। बाबा कहता है बच्चे बोलो, लेकिन कैसे बोलो? बाबा कहते हैं स्वमान में बोलो। सामने वाले को कभी ये नहीं लगे कि ये अच्छा ज्ञानी बन गया, हमारे पास तो अब हाय हेलो नमस्ते भी नहीं करता। ऐसा बाबा कहता है नहीं। हाँ, उदार चित्त बनना है, रमणीक बनना है। तुम्हारे चेहरे पे बाबा कहता है लाइटनेस हो, खुशी हो, विनम्रता हो। यही तो बाबा कहता है ज्ञान की परख है ना। तो बोल कैसे हो? मीठे हो। गंभीर बनो, बाबा कहता है पुरुषार्थ में बनो, दिनचर्या में गंभीर बनो। वहां तो हम अलबेले हो जाते हैं। और हमारे चेहरे में, चलन में, बोल में, वहां हम गंभीर हो जाते हैं कि सबके मुंह सूजे पड़े हैं, कोई हंस के बात ही नहीं करता, तो हम भी चुप हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गंभीर कहाँ बनना? पुरुषार्थ में। रमणीक बनो, बाबा कहता है अपनी स्थिति में। तो जितना बाबा कहता है हल्का रहेंगे, उतना बाबा कहता है दूसरी आत्माओं की सेवा हो जाएगी। ओम शांति।